भाई सच बोलूं, इस बार रामायण की जो झलक आई है ना, वो सिर्फ एक और बड़ी फिल्म वाली फील नहीं देती, वो हमें ये वाली फील देती है। और जहां पर हमारा दिल खुद ही अपने आप से बोलता है कि भाई सब कुछ ठीक से बना देना, बाकी फिल्म कैसी भी हो आपको माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि हमेशा से दिक्कत यही रहा है कि हमारे पास कहानी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी है, किरदार सबसे मजबूत हैं, इमोशन इतने गहरे हैं कि हजार साल बाद भी लोग उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन जब बात स्क्रीन पर उसे उतारने की आती है तो कहीं न कहीं वो जान गायब हो जाती है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने उस जान को पकड़ने की कोशिश की है। निमित मल्होत्रा की जो सबसे बड़ी बिग बजट फिल्म है रामायण, उसका जो टीजर है वो रिलीज हो चुका है। और इस टीजर की शुरुआत ही जिस तरीके से होती है, वहाँ से एक चीज साफ दिखती है कि ये फिल्म चिल्लाने नहीं आई है, ये फिल्म धीरे-धीरे अंदर उतरने वाली है। इसमें कोई भी हमें जल्दबाजी नहीं दिखती है, ना कोई जबरदस्ती दिखती है। कैमरा रुकता है, फ्रेम सांस लेता है और आपको टाइम मिलता है रामायण की उस दुनिया में घुसने का। और इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यही है। और जब राम, जो कि रणबीर कपूर ने इस किरदार को निभाया है, वो स्क्रीन पर आता है तो पहली बार ऐसा लगता है कि हीरो एंट्री हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स है जो खुद को समझ चुका है, जिसे पता है कि वो क्या है और क्यों है। चेहरे पर शांति है लेकिन वो कमजोर नहीं लगती। आंखों में सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसमें एक क्लियरिटी भी हमें देखने को मिलती है। ये बैलेंस पकड़ना आसान नहीं होता है, और अगर पूरी फिल्म में ये बना रहा तो फिल्म आधी लड़ाई अपनी यहीं पर जीत जाती है। इस पूरे टीजर में एक और चीज है जो ध्यान खींचती है, वो है किरदारों की बॉडी लैंग्वेज। ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, फिर भी हर फ्रेम में प्रेजेंस महसूस होती है। कई बार जो भी हम इसमें एक्टिंग देखते हैं उसका कोई ना कोई मतलब होता है। कई बार एक्टिंग का मतलब होता है कम करना, और यहाँ पर तो यही हो रहा है। कई बार होता है कि आप एक्टिंग ना करें, बस किरदार में रहें। और इस टीजर में हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर इसे ओवर नहीं किया गया तो आगे चलकर एक कैरेक्टर बहुत दूर तक जाएगा। अब बात करते हैं उस दुनिया की जो इस कहानी के आसपास बनाई गई है। सेट्स और लोकेशन, इस फिल्म के जो सेट हैं और लोकेशन में एक अजीब सा संतुलन हमें देखने को मिलता है। पूरी जो रामायण की दुनिया है वो ना तो पूरी तरह से फैंटेसी लगती है और ना ही इतने रियल की मैजिक गायब हो जाए। कुछ जगहों पर सादगी हमें देखने को मिलती है तो कुछ जगहों पर शानदार भव्यता भी हमें देखने को मिलती है। और ये दोनों चीजें जो है ना, वो आपस में कहीं पर हमें टकराती नहीं दिखती हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करती दिखती हैं। वहीं पर अयोध्या वाले जो सीन है वो खास तौर पर अलग लेवल पर लगते हैं। वहाँ सिर्फ इमारतें नहीं दिखाई जाती है, वहाँ पर एक माहौल दिखाया जाता है। लोग दिखते हैं, उनकी जिंदगी दिखती है, और सबसे जरूरी बात कि एक अपनापन महसूस होता है। यही वो चीज है जो बाद में रामायण के असर को दोगुना कर देती है। और फिर आता है वो मोड़ जहाँ सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगता है। लाइटिंग का इस्तेमाल यहाँ सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि कहानी बताने के लिए किया गया है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे वैसे रंग बदलते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल ही बड़े इमोशन को जन्म देती है। वहीं पर अगर हम बनवास वाले हिस्से की झलक देखें तो एक अलग ही उम्मीद जगा देती है। वहाँ पर कोई ग्लैमर नहीं है, कोई हीरोइक पोज नहीं है, बस एक खामोशी है जो अंदर तक जाती है। भीड़ है लेकिन शोर नहीं है, दर्द है लेकिन ड्रामा नहीं हमें दिखता है। और अगर ये टोन पूरी फिल्म में बरकरार रहा तो याद रखो कि ये पूरी फिल्म लोगों को अंदर तक झकझोर देगी। एक और जरूरी बात है जिस पे बात किया जाना बहुत जरूरी है, ये फिल्म सिर्फ इमोशन पर नहीं टिकी है, इसमें स्केल भी है। लेकिन स्केल का मतलब सिर्फ बड़े बड़े विजुअल्स नहीं होते हैं, स्केल का मतलब होता है दुनिया का फैलाव, कहानी का एक वजन। उस सीन में ये चीजें बहुत अच्छे से निकलकर हमारे सामने आती हैं, जहां आपको सच में लगता है कि आप किसी विशाल कहानी का हिस्सा देख रहे हैं या उसका हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जहां अच्छी चीजें हैं वहीं कुछ जगहों पर दिक्कत भी नजर आती है। कुछ विजुअल्स में एक असमानता हमें महसूस होती है। कहीं पर सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है और अचानक ही अगले फ्रेम में चीजें थोड़ा आर्टिफिशियल लगने लगती है। ये जंप थोड़ा सा इमर्सन जरूर तोड़ता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। कुछ सीन ऐसे भी हैं जहां एक्शन का इंटेंसिटी तो है लेकिन उनका फिजिकल वेट महसूस नहीं होता है। जैसे कुछ मूवमेंट जो इस टीजर में दिखाए गए हैं वो हल्के लगते हैं जबकि उन्हें भारी लगना चाहिए था। ये छोटी चीजें लग सकती हैं लेकिन बड़े पर्दे पर यही चीजें फर्क डालती हैं। वहीं पर अगर हम बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर काम बहुत दिलचस्प लग रहा है। हर सीन का जो म्यूजिक है ना, वो ठूसने के बजाय कई जगह साइलेंस का इस्तेमाल किया गया है, और जब म्यूजिक आता है तो वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रहता, वो सीन का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि जब आप इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं तो आप बस उसे फील करते हैं। कुछ टोन ऐसे हैं जो सीधे दिल पर असर करते हैं। कोई भारी भरकम धुन नहीं है लेकिन फिर भी असर गहरा है।
यही वो अप्रोच है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। कम दिखाओ, ज्यादा महसूस कराओ। और इसके बाद वो पल आता है जिसका इंतजार हम सब कर रहे होते हैं, और वो है विलेन की झलक यानी रावण की एंट्री, जिसे साउथ के सुपरस्टार यश ने निभाया है। हालांकि ये सीन बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन जितना भी दिखा है उसमें एक आत्मविश्वास है। कोई जल्दी नहीं है, कोई ओवर एक्सप्लोजर नहीं है, बस इतना कि आप समझ जाओ कि एक कैरेक्टर हल्का नहीं होने वाला है। और अगर ये हीरो और विलन की जो जोड़ी है, इनका संतुलन पूरी फिल्म में बरकरार रह गया और दोनों मजबूत होते हैं, तो कहानी इतनी असली और दमदार लगेगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और चीज है इस टीजर में जो ध्यान देने लायक है, वो है कैमरा वर्क। कई सीन्स में कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं, वो गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या महसूस करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ देखना है और कब सांस लेनी। ये सब दिखाता है कि निमित मल्होत्रा कितने बड़े डायरेक्टर हैं। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दिखने में अच्छी होंगी या सच में महसूस भी होंगी, क्योंकि दर्शक अभी भी आदि पुरुष की झलक से बाहर नहीं निकल पाए। अगर कहानी ने पकड़ लिया और किरदारों ने दिल छू लिया, अगर वो कुछ सीन ऐसे बन गए जो थिएटर के बाद भी दिमाग में घूमते रहे, तो फिर ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं होगी बल्कि एक यादगार बन के रह जाएगी। लेकिन अगर फोकस कहीं पर भी भटका, अगर विजुअल्स ने कहानी को दबा दिया, अगर एक्शन ने इमोशन को खो दिया, तो फिर इतनी बड़ी मेहनत भी फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। हालांकि इस समय सिचुएशन ऐसा है जैसे तूफान आने से पहले की शांति की। सब कुछ सेट हो रहा है, सब अपनी जगह ले रहा है, और जो झलक मिली है वो एक कहानी के लिए काफी है कि कोशिश सही दिशा में जा रही है। अब बाकी भी इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्म को अंदर से कितनी ईमानदारी से बनाया गया है, क्योंकि सच यही है, इतनी बड़ी कहानी को बनाना मुश्किल नहीं है, उसे सही भावना और सही इंटेंशन के साथ पेश करना मुश्किल है। और अगर इस बार फिल्म की कहानी, फिल्म के सीन, फिल्म की जो फीलिंग है जो कि सारे भारतीयों के दिलों में बसी हुई है, फिल्म मेकर्स ने उस चीज को पकड़कर फिल्म बनाई होगी, तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी बल्कि एक शानदार और बेहतरीन अनुभव बन जाएगी। अब देखते हैं कि फिल्म कितना शानदार होती है, ये तो तभी पता चल पाएगा जब फिल्म रिलीज होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल टीजर की बात करें तो टीजर बहुत ही शानदार है और इसे अप्रिसिएट किया जाना जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।